Okay, hey all right and welcome to all in today's discussion. Now देखिए यूपीएससी प्रीलिम्स 2022 5 जून को है। करंट अफेयर बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। हिस्ट्री है, साइंस एंड टेक है, पॉलिटी के ये अभी लगातार आपको ये वीडियोस मिलने वाली हैं। बट आज हम बात करेंगे हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर के 13 मंथ थे पिछले करंट के। 2 वीडियो पार्ट ऑलरेडी आ चुके हैं। डॉक्यूमेंट फाइल में हम ये आपको पीडीएफ दे रहे हैं। अगर किसी बच्चे को ये पीडीएफ चाहिए तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, अपनी सीट अलॉट करा सकते हैं। हम आपको यूपीएससी प्रीलिम्स की पीडीएफ सब व्हाट्सएप और टेलीग्राम के थ्रू सेंड करते हैं। मोस्टली हमने सभी चीज़ों से ये सोर्स लिए हैं, हिंदू न्यूज़पेपर, पीआईबी, इंडियन एक्सप्रेस, सभी इंस्टीट्यूशन से। सिर्फ इसमें हम करंट कवर करेंगे। ऑलरेडी रिकलाइनिंग बुद्धा जैसे ऑलरेडी जो पार्ट हैं वो कवर कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम सिर्फ डिस्कस करेंगे अबाउट द जियो टूरिज्म। बट विदाउट मूविंग फर्दर, किसी भी एप्लीकेशन, किसी भी डिजिटल नोट्स और करंट अफेयर के जो फ्री नोट्स हैं हम पंकज बोहरा ऑफिशियल चैनल में शेयर करते रहते हैं। तो टेलीग्राम में आपको जाना है, सर्च बॉक्स में टाइप करना है पंकज बोहरा ऑफिशियल, जहां पर आपको हिंदू न्यूज़पेपर के फ्री नोट्स, दूसरे जो डिजिटल नोट्स हैं वो फ्री में मिल जाते हैं। तो इस चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि यहाँ पर टू द पॉइंट जो भी पीआर पब्लिकेशन के रिसेंट अपडेट होते हैं, रिसेंट कोई भी सिलेबस होता है, हम यहाँ पर सेंड कर देते हैं। चलिए, आज के करंट अफेयर में हम एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं। इट इज़ रिलेटेड टू जियो टूरिज्म साइट्स इन नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट में जो जियो टूरिज्म साइट्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये न्यूज़ में क्यों रही हैं। हाल ही में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने ये बोला है कि नॉर्थ ईस्ट के जितने भी साइट्स हैं उनको एज ए टूरिज्म डेस्टिनेशन की तरह हमें प्रमोट करना चाहिए। तो ये तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने पूरा बोला है। क्वेश्चन है 12 लोकेशन इन नॉर्थ ईस्ट एंड प्रपोज टू बी इंक्लूडेड इन 32 अप्रूव्ड जियो टूरिज्म और जियो हेरिटेज साइट्स इन द कंट्री। ठीक है, तो नॉर्थ ईस्ट के बहुत सारे राज्यों में जियो टूरिज्म की साइट्स को फिक्स कर दिया गया है। तो यहाँ पर क्या है, एक्चुअल में जितने भी लोग हैं उस टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर जाएंगे, उसको वहाँ से रेवेन्यू जनरेट होगा। तो हम इन्हीं बार साइट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो कि नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में है। मेघालय, आसाम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर। तो आपसे क्वेश्चन कैसा पूछा जा सकता है यूपीएससी प्रीलिम्स 2022 में कि इन जियो टूरिज्म साइट्स के बारे में आप मेंशन कीजिए। ठीक है, इन जियो टूरिज्म साइट्स के बारे में आप मेंशन कीजिए। मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया डिक्लेयर्स जियो हेरिटेज साइट्स नेशनल जियोलॉजिकल मोनूमेंट्स फॉर प्रोटेक्शन एंड मेंटेनेंस। इसके साथ एक और चीज़ आपको याद रखनी है कि हाल ही में यूनेस्को ने डिक्लेयर किया है ग्लोबल जियो पार्क का कॉन्सेप्ट। ग्लोबल जियो पार्क में क्या है, बहुत सारी ऐसी साइट्स जिसका जियोलॉजिकल इम्पोर्टेंस है, उसका अपने आप में हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस भी है। तो उनको कैसे कंजर्व किया जा सकता है, पब्लिक को कैसे अवेयर कराया जा सकता है कि उनको कंजर्व करना है। जियोलॉजिकल इम्पोर्टेंस का मतलब क्या हो सकता है कि वहाँ पर देखिए, सबसे पहला है या तो मरीन स्पीसीज़ बहुत ज़्यादा हो, राइट। तो ऐसे ही बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी, रिचनेस, ये सब चीज़ें उसमें इंक्लूडेड हो सकती हैं। तो क्वेश्चन ये आता है यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए, क्या कोई ग्लोबल जियो पार्क भारत में है? इज़ देयर एनी जियो पार्क इन इंडिया? आंसर है नहीं। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो आपका यहाँ पर शुरू हो जाता है कि अभी तक ग्लोबल जियो पार्क भारत में नहीं है। बट हाल में ही बहुत सारे जो यूनेस्को के ग्लोबल जियो पार्क हैं, देखो टोटल पूरे वर्ल्ड में 177 हैं। ठीक है, अलग अलग 46 कंट्रीज़ में ये ग्लोबल जियो पार्क हैं। अभी बहुत सारी साइट्स जैसे कच्छ है, मध्य प्रदेश के हैं, उनको ग्लोबल जियो पार्क के लिए अप्रूवल दी जा रही है, बट अभी तक नहीं हुआ है। बट क्वेश्चन ये है कि अभी हम ग्लोबल यूनेस्को के ग्लोबल जियो पार्क के बारे में डिस्कस नहीं कर रहे हैं। अभी हम जियो टूरिज्म में कौन कौन सी साइट्स मेंशन की हैं जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने, वो डिस्कस करेंगे। छोटी छोटी चीज़ें, मेघालय में कौन सी है? ममलुआहा केव नियर द चेरापूंजी इन द ईस्ट खासी हिल्स डिस्ट्रिक्ट प्रोवाइड्स इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड्स ऑफ होलोसीन, पैलियोक्लाइमेसीन एंड पैलियोमोनसीन। जब हमारी पुरानी जोग्राफिकल जो कंडीशन है, जहाँ पर टेम्परेचर कभी गर्म होता है तो कभी ठंडा होता था, तो तब के टाइम की ममलुहु केव है जो कि चेरापूंजी के पास है। ये कहाँ है? मेघालय में है। ठीक है, मोबलई और गॉड्स रॉक, इसे माना जाता है भगवान का पत्थर, नियर द सिंतोंग विलेज इन द ईस्ट खासी हिल डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें याद रखनी हैं। तो सिर्फ मेघालय, देखो एक एक पॉइंट आप याद रखोगे, ज़्यादा आपको डिटेल में डिस्कस नहीं करना। मेघालय में कौन सी चीज़ है? मेघालय में है
ममलुहु केव, ममलुहु केव है चेरापूंजी के पास। ओके, फर्स्ट जियो टूरिज्म साइट है ये, ठीक है। अभी मैं जियो पार्क के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। जियो पार्क अलग होता है, जियो टूरिज्म साइट अलग है। जियो पार्क अभी क्या है, जैसे बहुत सारे यूनेस्को के ग्लोबल जियो पार्क, जैसे लम्हेटा विलेज है एक, ठीक है। लम्हेटा विलेज है मध्य प्रदेश में, कंट्री का फर्स्ट बन सकता है, उसको हम डिस्कस करेंगे। उसको अपने माइंड में डाल लेना। अभी हम जियो टूरिज्म साइट से डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहली है, तो डायरेक्टली मैच द फॉलोइंग में आ सकता है। ममलुहु केव कहाँ है? ये है मेघालय में, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम आसाम की। आसाम में जो जियो टूरिज्म साइट है वो मजूली रिवर आइलैंड है, अमंग द वर्ल्ड लार्जेस्ट इन द रिवर ब्रह्मपुत्र। उमानंदा वन ऑफ द स्मॉलेस्ट इनहेबिटेड आइलैंड इन द ब्रह्मपुत्र। इससे रिलेटेड दूसरे भी फैक्ट हैं। अगर सबसे छोटा स्मॉलेस्ट इनहेबिटेड आइलैंड जहाँ पर लोग भी रहते हैं वो है उमानंदा, ठीक है, वो ब्रह्मपुत्र रिवर में है, ठीक है। तो आसाम की कौन सी है जियो टूरिज्म साइट? मजूली रिवर आइलैंड। मेघालय को कौन सी है? ममलुहु केव है, ठीक है। चलिए, त्रिपुरा, त्रिपुरा में कौन सी है? चाबीमुरा, नॉन फॉर इट्स पैनल फॉर रॉक कार्विंग ऑन अ स्टीप हिल वॉल ऑन द बैंक ऑफ रिवर गोमती। त्रिपुरा में क्या है? एक बड़ा सा पत्थर है, बड़ी सी पहाड़ी है, उसमें से पत्थरों को काटा गया है, तो ये जियो टूरिज्म साइट है। मतलब ऐसी एक जोग्राफिकल लोकेशन जिसको टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाया जा सकता है, ठीक है। तो ये क्या है? अपनी त्रिपुरा। नेक्स्ट है अरुणाचल प्रदेश। संगीतसार सो popularly known as Madhuri Lake was formed due to the damming of a river during a major earthquake in 1950। तो अरुणाचल प्रदेश में कौन सा जियो टूरिज्म साइट है? माधुरी लेक। तो डायरेक्टली कोई पूछेगा माधुरी लेक कहाँ है, तो वो है अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। नेक्स्ट स्टेट आता है मणिपुर। मणिपुर में आप सबको याद रखना है अबाउट द लोकटक लेक। ये एक लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है नॉर्थ ईस्ट में, विच होस्ट फुमडीज और फ्लोटिंग बायोमास एंड फुमसंग और हर्ट्स ऑफ फिशरमैन ऑन दैम। केबुल लमजाओ नेशनल पार्क भी यहाँ है, ओनली फ्लोटिंग वाइल्ड लाइफ हैबिटाट ऑन अर्थ, ठीक है। तो यहाँ पर मणिपुर में कौन सी जियो टूरिज्म की साइट है? सबसे पहला है लोकटक लेक, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है नॉर्थ ईस्ट का। दूसरा है एक और मणिपुर में जो दूसरी जियोलॉजिकल साइट है वो है किबुल लमजाओ नेशनल पार्क, ठीक है। ओनली फ्लोटिंग वाइल्ड लाइफ हैबिटाट ऑन द अर्थ is on south western part of lake and is last natural habitat of संगाई और ब्रो एंटर्ड डांसिंग डियर। तो यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए ये छोटी छोटी चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका मणिपुर। मणिपुर डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट है मिजोरम। रियकेक लांग हिल इज ए क्यूस्टा फॉर्म ड्यू टू द इरोजन ऑफ टर्शियरी सैंड शेल ऑल्टरनेशन। तो आपको ये सब जानना नहीं है कि ये कैसे बनी थी। हमारा मेजर पर्पज़ आपको ये बताना है कि हाँ, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन में कौन कौन सी चीज़ें आप ईज़िली याद कर सकते हैं। फर्स्ट है मिज़ोरम। मिज़ोरम में कौन सी है? रियाक लैंग हिल, ये सबसे पहले मिज़ोरम की जियो टूरिज्म साइट है, ठीक है। क्यूस्टा का मतलब क्या होता है? क्यूस्टा मीन्स होता है रिज। रिज का मतलब होता है जैसे ये है ना, ये दो पहाड़ियाँ बीच में जो होगा वो रिज बना होगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका नागालैंड। नागालैंड में है नागा हिल्स। माना जाता है कि यहाँ पर के जो पत्थर हैं ड्यूरिंग द मीसोजोइक सिनोजोइक इतने पुराने रॉक्स हैं। नागालैंड में सिर्फ आप याद रखो नागा हिल एज ए जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अप्रूव की है एज ए जियो टूरिज्म साइट। इससे ज़्यादा आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है सिक्किम में स्ट्रोमेटोलॉइड पार्क कंप्राइजिंग स्ट्रोमेटोलॉइटिक, मतलब ये एल्गल डेवलपमेंट है, प्रोवाइड्स वन ऑफ द रेयर एग्जाम्पल ऑफ अर्ली लाइफ ऑन अर्थ इन द सिक्किम हिमालयाज। जब आप सिक्किम हिमालयाज में देखोगे तो सबसे पहले होते हैं ना बहुत सारे फीचर जो पहले से ही बने रहते हैं, तो सिक्किम में ऐसा ही है। स्ट्रोमेटोलाइट पार्क एल्गल पार्क है और माना जाता है ये सबसे अर्ली लाइफ के एग्जाम्पल देखने को मिले हैं। तो ऐसे हमने नॉर्थ ईस्ट के 10 जियो टूरिज्म साइट्स देख ली जिनको जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अप्रूव किया है। तो टू द पॉइंट मैच द फॉलोइंग में ये पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला एक और बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। रिवीजन सीरीज हमारी चल रही है यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए 5 जून को जो होने वाला है। मेघालय में कौन सा है? ममलुहु केव है, तो इसको ऐसे याद करो ममलुहु, ठीक है। आसाम में मजुली रिवर आइलैंड, त्रिपुरा में है चाबीमुरा, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में है सांगेतसार सो, इसको माधुरी लेक भी कहते हैं। मणिपुर में है लोकटक लेक, मिजोरम में है रियक लांग हिल, ठीक है। नागालैंड में है नागा हिल
और सिक्किम में है ऐसे कुछ याद कर सकते हो, स्ट्रोमेटोलाइट पार्क, और ये एल्गल अर्ली लाइफ का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, और ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन स्पॉट अकॉर्डिंग टू जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया देखा जा सकता है। तो ये है अपने कल्चर के, हिस्ट्री के जो करंट हैं टॉपिक वो पूछे जा सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। बाकी देखिए इस पूरे टॉपिक में हमारे पूरे नोट्स हैं जो कि आपके हिस्ट्री के, कल्चर के लास्ट 13 मंथ के करंट हमने इसमें इंक्लूड किए हैं। तो ये वन ऑफ द सीरीज है, ऐसी ही वीडियोस आते रहेंगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। PR पब्लिकेशन, क्योंकि यूपीएससी से रिलेटेड, यूपीएससी 2023 से रिलेटेड पर्सनल मेंटरशिप गाइडेंस प्रोग्राम भी हम ला रहे हैं, और साथ ही साथ आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं और अपनी जो सीट है वो अवेल कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।